भगवान। अहो बकीयम स्तन कालकूटम। अरे देखो तो सही, वो बकासुर की बहन बकी अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा के भगवान को मारने आई, और पूतना तो भगवान को मारवे आई, जहर पिलावे आई, लेकिन मेरे प्रभु ने पूतना को भी मां की गति दे दी। धात्रिचिताम ततो गतिन्याम। आहा, भगवान ने कंबा दयालु शरणम व्रजेमा, उसके समान दयालु कौन है? कोमल चित अति दीनो दयाला, कोमल अति दीनो दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीनो दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण रघुनाथ कृपाला, दीन रघुनाथ कृपाला, कारण रघुनाथ कृपाला, दीन रघुनाथ कृपाला। जन अवगुण प्रभु मान न करो, अवगुण प्रभु मान न काबू, जन अवगुण प्रभु मान न करो, जन अवगुण प्रभु मान न काबू, मान न काबू, जन अवगुण प्रभु मान न काबू। सजनो, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। इतने कृपालु हैं राम जी, स्वभाव से इतने निर्मल हैं मेरे श्याम जी, स्वभाव से भी भगवान इतने अजय। देखो, भगवान यदि कोमल नहीं होते तो हम और आप लोगों का कभी कल्याण होता? बोलो, हमारे और आपके अंदर तो कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, दोष ही दोष भरे हमारे और आपके अंदर, क्योंकि ये जीवात्मा दोष का भंडार है। तो यदि भगवान हमारे दोष देखने लग जाएंगे तो कभी हमारा उद्धार होगा? बोलो, कभी नहीं होगा। हमारे राम जी, हमारे श्याम जी इतने सुंदर हैं कि वो हमारे दोषों को छुपा देते हैं और कृपा बरसा देते हैं, जीव को अपना लेते हैं। इसलिए तो कहा है, क्या कहा है? अगर नाथ देखोगे, एक भक्त की पुकार है, सब बोलना। अच्छा, तुम्हें बोलने तो है नहीं, है कसम खा रखी, बोलोगे नहीं तो ताली तो बजाओगे, हैं? कसम खा रखी है, चलो कोई बात नहीं है, मत बोलो, तो ताली बजाने की भी कसम खा रखी है, हैं? सभी बोलना। भक्त कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ दे गाइए, अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से 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 लगेंगे किनारे अगर नाम दे दोगे अब गुण हमारे अगर नाथ दे गाइए गुण हमारे इतना प्यारा भजन है, प्रेम से गाइए और आप मंदिर में जाके इसी को गुनगुनाइए। हे माधव, हे राम, हमारा कब होगा उद्धार, कब अपनाओगे? हम जानते हैं हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को घड़ी का जामिल को पल भर में तारा अगर नाथ दे अब गुण हमारे अगर नाथ दे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव हम कैसे भव से हम कैसे हम कैसे भव लगेंगे किनारे अगर नाथ दे अब गुण हमारे अगर नाथ दे भक्त ने बड़ा कमाल कर दिया। पतितों को पार करते कृपा पतितों को पार करते कृपानिधि पतितों को पावन करते कृपा पतितों को पार करते कृपानिधि किए पाप हैं किए पाप हैं किए पाप हैं किए पाप हैं इस सुयश के सहारे अगर नाथ दे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव
भवसे तो हमें कैसे ओ हम कैसे भवसे लगेंगे अगर नाथ अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे श्री हरि आखिरी पंक्ति में कवि का बड़ा सुंदर भाव है। माना अगम है अपावन कुटिल है पावन कुटिल है माना अगम है अपावन कुटिल है माना अगम है अपावन कुटिल है सभी कुछ है मोहन सभी कुछ है मोहन सभी कुछ है लेकिन सभी कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे अगर नाथ दे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हमें ओ हम कैसे भवसे ओ हम कैसे भवसे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे अगर नाथ देखोगे धन्य है अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हमें कैसे भस लगेंगे किनारे अगर नाथ देखोगे। सज्जनों, भगवान की कथा है। परमात्मा रूप से भी सुंदर हैं, स्वभाव से भी सुंदर हैं। ये श्लोक सुने और समझे। ब्रह्म की समाधि में बैठे थे सुखदेव जी, खिंचे चले आए और दौड़ करके पिताजी को प्रणाम किए। बोले, पिताजी हमको भागवत की कथा सुनाओ। ब्यास जी रो पड़े। बेटा,
आज मैंने जाना है भागवत में कितनी ताकत है। सुनिए आप, समझिए कितना प्रभाव है श्लोकों में, कथा में, कि तू जन्म लिया, जन्म लेते ना मेरे को देखा ना मां को देखा, नरा को शरीर में लपेट के तू चल दिया, पुत्रेति तन्मतया तरगो विनेदो, मैं पुत्र पुत्र कहते कहते तेरे पीछे भागा, लेकिन बेटा तू पर ब्रह्म की समाधि में डूबा था, तूने किसी को देखा नहीं। लेकिन आज मैं इस पुराण का नाम रखता हूं परमहंस संहिता। इस परमहंस संहिता भागवत रूपी पुराण में ताकत है कि परमहंस की वृत्ति को भी सज्जनों ईश्वर मुखी बना देती है, कथा मुखी बना देती है। जब परमहंस वीतराग संत सुखदेव का मन नहीं रुक सका श्लोक सुन के, कथा सुन के, हम और आपका कैसे रुके। इसलिए इस ग्रंथ का नाम हो गया श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता। इसमें भक्ति ज्ञान वैराग सब कुछ भरा है। व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र अधिकारी पुत्र के लिए, श्रोता के लिए, शिष्य के लिए 18,000 श्लोकों वाली भागवत की कथा सुनाई। सज्जनों, हर वक्ता सोचता है कि मुझे श्रद्धालु श्रोता मिले, श्रद्धालु मुझे श्रोता मिले, और जब उसे एक भी श्रद्धालु श्रोता मिल जाता है उसका जीवन भी धन्य हो जाता है। आज व्यास जी का जीवन धन्य हो गया। 18,000 श्लोकों वाली भागवत की कथा व्यास जी ने सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव जी पूरी कथा जीवन में उतार लिए। कालांतर में वही सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा राजर्षि परीक्षित को सुनाई, और राजर्षि परीक्षित कथा सुन के 7 दिन में ही मुक्त हो गए। अब यहाँ सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज सुखदेव और व्यास जी का चरित्र हमने सुना, भागवत की उत्पत्ति, भागवत की महिमा, भागवत का प्रचार विस्तार हमने सुना, लेकिन ये परीक्षित कौन है, इनके बारे में भी तो थोड़ा बताइए, समझाइए। क्यों इनको श्राप लगा, क्यों, कैसे सुखदेव परीक्षित का मिलन हुआ, एक कथा भी विस्तार से सुनाई। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी कहते हैं, महात्माओं तुम्हारी कथा में बड़ी प्रीति है, मैं अवश्य परीक्षित का चरित्र सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित भगवान के परम भक्त हैं, और भक्त का चरित्र भगवान से कम नहीं होता। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान कह रहे हैं मोते अधिक संत कर लेखा। अरे भाई मेरी पूजा मत करिए, मेरे भक्त की कर लीजिए, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। सातम मुंह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सज्जनों, भगवान कह रहे हैं मेरे भक्तों का आदर सत्कार करिए, मैं प्रसन्न हो जाता हूं। परीक्षित तो परम भक्त हैं, परम भागवत हैं, उनका चरित्र आप सुनिए। यदा मृधे कौरव सृजयानाम वीरे स्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्य गदाभिमर्षा भगनो दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे भगनो रुदंडे रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। यदा मृधे कौरव सृजयाना, कौरव और पांडवों में अकारण ही
लोभ के कारण युद्ध छिड़ गया। कौरव लोभी थे, पापी थे, सजन और दुरात्मा थे, ईर्षालु थे। पांडव भगवान के परम भक्त थे और प्रभु की शरणागति लिए थे, प्रभु के नाम से जुड़े थे, प्रभु की कथा से जुड़े थे। और जो प्रभु के नाम से और भगवान की कथा से जुड़ जाता है उसका कभी अनहित नहीं होता है। पांडव परमात्मा से जुड़ गए, 5 थे, 5 के 5 रहे। और कौरव 100 थे, 100 में से एक नहीं बचा। एक एक करके सारे कौरव मारे गए, सारे कौरव मारे गए। सज्जनों, लिखा है भीम ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। एक एक पल गिन रहा था दुर्योधन कब मेरी मौत आ जाए। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा आए, अपनी मित्र की दुर्दशा देखे, आंखों में आंसू भराए, कहने लगे मित्र, किसने तोड़ी है तुम्हारी जंघा, किसने किया है तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार? सुनो, हम उसको दंड देंगे। दुर्योधन कहता है मेरे मित्र, मैंने तेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरे से कुछ मांगा नहीं। आज मेरा मन करता है कुछ मांगू। इसी का नाम तो मित्रता है। जेना मित्र दुख होए दुखारी, तिन्हि मिलो कत आतक भारी। तो मित्र तू मेरी सहायता कर। अश्वत्थामा बोला मैं क्या सहायता करूं? बोले मेरी एक इच्छा है कि हम 100 थे, 100 में से एक नहीं बचा, और पांडव 5 थे, 5 में से एक नहीं मरा। यदि एक भी मारा जाता तो मैं समझता मुझे सब कुछ मिल गया। मित्र, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। अश्वत्थामा बोला तू चिंता ना कर मित्र, मैं समझ गया और मैं तुझे वचन दे रहा हूं। आज 5 पांडवों में से 5 के सिर काट के मैं तेरे सामने रखूंगा। और अपने मित्र को वचन दे करके अश्वत्थामा चला जाता है पांडवों को मारने के लिए। रात्रि के 12 बजे। सोचिए, समझिए, जाको राखे साइया मार सके नहीं को, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक भगवान है उसे भला कौन मार सकता है? सदा सदा करो तिनकी रखवाली। सदा करो तिनकी रखवाली। सदा सदा करो तिनकी रखवाली। जिन्हें बालक राखो मैं तारी। जिन्हें बालक राखो मैं तारी।
सज्जनों, भगवान उनकी रक्षा करता है। और कैसे करता है? जैसे माँ बालक की रक्षा करती है। लेकिन किसकी करता है? परमात्मा रक्षा, जो भगवान के अधीन रहता है। जैसे बालक 6 महीने का निष्कपट निष्काम निष्कर्म भाव से माँ की शरणागति लेता है। माँ नहलाएगी तब नहाएगा, माँ उठाएगी तब उठेगा, खिलाएगी तब खाएगा, सुलाएगी जब सोएगा, नहलाएगी जब नहाएगा। 5-6 महीने का बालक संपूर्ण रूप से माँ के प्रति आश्रित रहता है, समर्पित रहता है और निष्काम निष्कपट निष्कर्म भाव रहता है उसके मन में। तो माँ भी हर पल उसका ध्यान रखती है। झाड़ू लगाएगी तो भी बालक का ध्यान, भोजन बनाएगी तो भी बालक का ध्यान। 24 घंटे माँ बालक के ध्यान में व्यस्त रहती है। इसी तरह जीवात्मा निष्कपट निष्काम निष्कलंक निष्कर्म भाव से प्रभु की शरणागति ले लेता है। भगवान भी उसकी हर पल हर क्षण मां की तरह रक्षा करता है। पांडव सो रहे हैं, मेरे गोविंद हाथ में डंडा लेके पहरा दे रहे हैं। रात्रि के 12 बजे अर्जुन जागे, देखे कन्हैया हाथ में डंडा लिए पहरा दे रहे हैं। अर्जुन रो पड़े, गोविंद आप सोए नहीं? कन्हैया ने कहा, अर्जुन नींद तुमको आती है लेकिन मेरे को नहीं। पांडवों ने कहा, गोविंद जब जीवन की बागडोर हमने आपको सौंप दी, आप जानो आपका काम। जीवन है तेरे हवाले, पांडव कहते हैं। हाँ 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 मुरलिया वाले, अरे हो सवरिया प्यारे, अरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ताली भैया के बोलिए। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हाँ तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, सवरिया प्यारे, सवरिया प्यारे, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
अपने चरण का दास बना ले, अपने चरण का दासी बना ले, अपने चरण का दासी बना ले, दासी बना ले, दासी बना ले, ओ दासी बना ले, दासी बना ले, वृंदावन में बसा ले, ओ वृंदावन में बसा ले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की, हम भक्तों अरज यही है, भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, कर गए कंठ लगा ले, मुरलिया वाले गए कंठ लगा ले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, मुरलिया बोलिए नारायण भगवान की। थोड़ा सा प्रसंग और है, शांति बनाएंगे और हम आपको समय पर छोड़ेंगे। आज मेरे गोविंद मेरे माधव पांडवों से बोले, पांडवों ये जगह ठीक नहीं है, दूसरी जगह सुलाने के लिए भगवान ले गए अन्यत्र। लेकिन पांडवों के 5 बेटा आए, शिकार आदि खेल के उसी जगह सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया। पांडव पुत्र दिखने में पांडव जैसे लगते थे। पांडव समझ के अश्वत्थामा ने सिर अलग किए, धड़ अलग किए और 5 पांडव पुत्रों के सिर काट के दुर्योधन के पास ले जाता है। कहता है, मित्र देख, तूने एक पांडव मारने को कहा, मैं 5 पांडव मार के लाया हूं। चल दिखा प्रकाश में। जैसे ही देखा प्रकाश में, वो पांडव नहीं थे, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन रो पड़ा, मित्र तूने क्या किया? मैंने पांडव मारने को कहा, तूने पुत्रों को मार दिया। अरे भाई, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। हमारे भाई मारे गए, पुत्र मारे गए, युद्ध में अभिमन्यु मारा गया और तूने पांडव पुत्रों को मार के हमारा वंश नष्ट कर दिया। दुर्योधन रोता है,
और दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, सुख दुख दोनों मिले, मृत्यु हो। इधर द्रौपदी सुबह 4 बजे जाग के पुत्रों के धड़ देखी, बिलक बिलक के मां रोती है। भला ऐसी कौन नारी होगी जो अपने पुत्रों को इस अवस्था में देखे। 5 बेटा थे, 5 के धड़ अलग कर दिए, सिर अलग। मैया रो पड़ी देवी द्रौपदी। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्ब घोरम परितप्यमाना ददरुदात् बाष्पकला कुलाक्षी ताम सत्वयन्नाह किरीट माली। मैया रोती हैं, राम 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 राम, क्या बिगाड़ा मेरे पुत्रों ने, क्यों मारा मेरे पुत्रों को। ये निर्दोष थे, इनको क्यों मारा गया। अरे मारना था तो मुझे मारता, पुत्रों ने क्या बिगाड़ा। मैया बिलक बिलक के रोती है द्रौपदी। सारा मोहल्ला दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ। देखने वाले भी चक्कर खा गए और बोले, मां ये किसने दुर्व्यवहार किया है, किसने किया है पापाचार दुराचार। पता नहीं कौन चला गया वो दुष्ट इन पुत्रों की हत्या करके। पांडव आए, वो दृश्य देखे, वो भी रोए, लेकिन पता कर लिए इन बालकों की हत्या करने वाला, इनको मारने वाला गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। उसने ही नीच कर्म किए, ये नहीं करना चाहिए था उसे। हाथ में गांडीव धनुष लेके अर्जुन बोले, देवी द्रौपदी देता हूं, हमारे 5 पुत्रों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल में कहीं छुपेगा, मैं उसे अभी खोज के लाता हूं और तुम्हारे सामने उसके लिए पटकता हूं। गांडीव धनुष हाथ में लेके अर्जुन दौड़ पड़े। क्या कहना। ठहर पापी ठहर, कहां है तू। अश्वत्थामा देखा कि अर्जुन मुझे खोज लेगा, अर्जुन मुझे मार देगा, घबरा गया। बचाव में उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिस पर छोड़ा जाए वो तो मरता ही मरता है। हजारों लाखों जीव निर्दोष होते हैं, उनकी भी हत्या होती है। ब्रह्मास्त्र माने आज का परमाणु बम, न्यूक्लियर हथियार जो है उससे कितना विनाश होता है। छोड़ा उसने, अर्जुन घबरा गए। ए ब्रह्मास्त्र निरपराध लाखों जीवों को मारेगा। अरे दोषी मैं था तो मुझे मारता, निर्दोषों पर क्यों। अत्याचार आज भी ऐसे होते हैं, आतंकवादी निरपराध लोगों की हत्या कर देते हैं। आज भी होते हैं ऐसे आतंकवादी, निर्दोष को सताया जाता है, सच्चे को सताया जाता है, ईमानदार को धमकाया जाता है, असहाय को मारा जाता है। आज भी पापियों की, आतंकवादियों की कमी नहीं है। और वो छुपे रहते हैं घरों में। आतंकवादी तो वही है जो असहाय को, निर्दोष को सताए। गली गली में है आज आतंकवादी। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करिए। भगवान बोले, अर्जुन घबराइए नहीं, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाए,
दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान की कृपा से दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा, बालों को पकड़ते हुए घसीटते हुए देवी द्रौपदी के सामने लाए। देवी, यही है हमारे 5 बालकों का हत्यारा, और इसी ने हमारे 5 बालकों की हत्या की है। सुनो, इसको मैं 5 बार मारूंगा, लेकिन ना मरेगा तो एक बार। तुम्हारी इच्छा हो तो जिंदा ही जमीन में गाड़ दूं, तुम्हारी इच्छा हो तो टुकड़े कर करके शेर के सामने डाल दूं। बताओ इसे कौन सा दंड दिया जाए। और जब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा, धन्य है, द्रौपदी के मन में दया आ गई। और देवी द्रौपदी ने रोते हुए कहा, मुच्चिता मुच्चिता ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे स्वामी, ये ब्राह्मण है और गुरु पुत्र है। ब्राह्मण को मारा नहीं जाता, ब्राह्मण को सताया नहीं जाता, और गुरु पुत्र भी है। भूल गए क्या आप? जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को नहीं दी, वो तुमको दी। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया था, लेकिन लौटाना नहीं सिखाया था। और अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने चलाना भी सिखाया, लौटाना भी सिखाया। एक गुरु कृपा है। पुत्र से ज्यादा शिष्य के प्रति गुरु का झुकाव होता है। ऐसे गुरु थे आपके, और आज गुरु माता को रोता हुआ देखोगे कि आपको अच्छा लगेगा? गुरु तो पहले ही चले गए आपके युद्ध में। बेचारी गुरु मां रह रही है केवल पुत्र के आश्रित। इसको आप मार दोगे तो गुरु मां जीवित नहीं रहेगी। मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण गुरु पुत्र है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। भीम बोले, अर्जुन छोड़ना नहीं है, इसने 5 बेटा मारे हैं। नकुल सहदेव बोले, हाँ ठीक कहते, मजले भैया मारना होगा। लेकिन धर्मराज बोले, अर्जुन धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करना, मन से कुछ मत करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र प्रमाण दें, वेद प्रमाण दें, वही करो। अर्जुन संदेह में पड़ गए, गोविंद के चरण पकड़ लिए। बोले, माधव हे गोविंद बताइए ना, इस दुष्ट को क्या दंड देना चाहिए। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आताताई बदारणा मयैवो भयमन्नातं परपह्यानुशासनम। कन्हैया कहते हैं, अर्जुन ब्राह्मण कैसा ही हो मारा नहीं जाता, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ा नहीं जाता। ये बाल हत्यारा है, छोड़ना पाप है, और ब्राह्मण है तो इसे मारना भी पाप है। अर्जुन बोले, 2-4 आप जैसे न्यायाधीश हो जाएं तो हो गया न्याय। ये कोई न्याय है? मारो भी और छोड़ो भी। भगवान कहते हैं, अर्जुन गीता का श्लोक भूल गए? संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिर्च्यते। सम्मानीय व्यक्ति का अनादर कर देना, अपमान कर देना ही मृत्यु के समान दंड है। संभावित कहूं संभावित कहूं अपजस लाओ। संभावित कहूं अपजस लाओ। संभावित अपजस लाओ।
मरण कोटि सम मरण कोटि सम कारण संभावित अब जस संभावित कहो अब जसला मरण कोटि सम कारण संभावित अब जसला संभावित कहो अब जसला संभावित अब जसला संभावित कहो अब जसला सम्मानीय व्यक्ति का आदरणीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु दंड है। ऐसा ही किया अर्जुन ने। थोड़ा सा प्रसंग है कि अभी अश्वत्थामा का सजनों जो तेज था मणि को निकाला, काला चेहरा किया, धक्का देके नगर से बाहर किया अपमानित करके। काम तो नीति विधान का किया, लेकिन आप भिक्षु को जितना ही बचाओ उतना ही डंक मारे। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा के मन में ईर्षा जागी। और देखो भाई, बिना कारण के ईर्षा हो जाती। हमारा और आपका कोई मेल नहीं, लेकिन आपको हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आपकी उन्नति प्रगति विकास देख रहे हैं। अब हमको कीड़ा काट रहा है। ये क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों इतना विस्तार हो रहा है, क्यों इनका नाम रोशन हो रहा है। ईर्षा हो जाती है। और ईर्षा में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देते, बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। ईर्षा में सज्जनों लोग क्या क्या नहीं कर देते, देखने को मिलता है। तो देखिए, उस पापी ने ईर्षावश सोचा कि पांडव तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरे पिता की भी नहीं चली, मेरी भी नहीं चली, पितामह भीष्म की नहीं चली, बड़े बड़े महारथियों की नहीं चली, लेकिन पांडवों की खूब चली। इनकी इतनी क्यों चल रही है, इनका इतना नाम रोशन क्यों हो रहा है, प्रगति क्यों हो रही है। उस ईर्षालु अश्वत्थामा को सज्जनों, उसकी ईर्षा बढ़ती गई और पांडवों को नीचा दिखाने के लिए, पांडवों को निर्वंश करने के लिए उसने सोचा कि पांडव वंश को मैं निर्वंश करूं, लेकिन पांडव वंश में कौन बचा है। अभिमन्यु था सो युद्ध में मारी गया। पांडवों के 5 बेटा थे सो मैंने मारी ही दिए। अब कौन है। हाँ, याद आया, जिस समय अभिमन्यु मारा गया उस समय अभिमन्यु की पत्नी जानो क्या नाम है, उत्तरा। और उत्तरा गर्भवती थी। अभिमन्यु मारे गए उस समय, गर्भ में बालक। 16 वर्ष की आयु में उत्तरा विधवा हो गई। उत्तरा तो सती होना चाहती थी, लेकिन द्रौपदी कुंती ने कहा, बेटी तुझे कड़वा घूट पी के जीना होगा। तेरी कुख में बालक पल रहा है जो पांडव वंश को बढ़ाएगा, तुझे जीना होगा, मरना नहीं। कभी कभी समाज में हमको जीना पड़ता है, दुख सह के भी जीना पड़ता है। मर जाना समाधान नहीं। उत्तरा जी रही थी पुत्र के लिए, पांडव वंश के लिए, लेकिन आज अश्वत्थामा गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा घबराई। कामम दहतु माम नाथा मामे गर्भो निपातताम। प्रभु का ध्यान किया।
पाई पाई ही महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करते। जीना तो मैं नहीं चाहती। जिस दिन मेरा सुहाग छिन गया उसी दिन मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं अपने पुत्र के लिए, पांडव वंश के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए जी रही हूं। और आज ब्रह्मास्त्र मुझे मारेगा, मेरे गर्भ को मारेगा। माधव, मैं तेरी शरण में हूं। मैंने देख लिया दुनिया को। दुनिया के पीछे आप जितना भागोगे दुनिया आपको उतना ही धोखा देगी। दुनिया को आप जितना अपनाओगे दुनिया उतनी ठोकर मारेगी। हे माधव, मैंने तो आपको चाहा, आपसे प्रीति की है, इसलिए मैं तेरी शरण में हूं। रक्षा करो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया मेरे, ओ गोपाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो शरण पड़ी प्रभु तेरी, मैं तो शरण पड़ी प्रभु तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। ताली बजा के आजा, ओ हरि आजा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आजा, ओ हरि आजा, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। और आकर लाज बचा जाओ, और आकर लाज बचा जाओ। मेरी आकर लाज बचा जाओ, मेरी आकर लाज बचा जाओ। मैं शरण पड़ी प्रभु तेरे, मैं शरण पड़ी प्रभु तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों जैसे बरसी रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों जैसे बरसी रहे, सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर अंधेरे, हे नंदलाल मेरे, तू मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, हरि आजा, हरि आजा, ओ हरि आजा, ओ हरि आजा, हरि आकर लाज बचा जा, मेरी आकर लाज बचा जा, ओ मेरी आकर लाज बचा जा, मेरी आकर लाज बचा जा। मैं शरण पड़ो तेरे, नंदलाल सवरिया ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। क्या कभी कभार हम भगवान से बोलते हैं इसे? बोलने के लिए समय नहीं, अपनों के लिए समय है, अपने लिए समय है, भगवान के लिए समय कहाँ है? एकांत में रहिए, आंखों में आंसू भर के कहिए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। देखो भाई, हे महल खजाने तेरे सब पड़े रहेंगे यहीं पर, इसलिए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मैंने देखा है हजारों नौकर लगे रहते थे, हजार, जब पावर था, और जब समय आया खटिया पर आवाज लगा रहे हैं। बेटा ने तो पहले ही कह दिया था कि पिताजी की बिल्कुल नहीं सुनना, क्योंकि इनकी तो बुद्धि सड़े आ गई, इनके पास जाओगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, मेरे पास काम धंधा व्यापार बड़ा है। तो नौकर भी पहले कांपते थे, वो भी कह रहे हाँ पड़े रहो, क्योंकि अब वेतन तो दूसरी जगह से मिल रही है ना। तब खटिया पे पड़े पड़े कहता है,
मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन मेरे सज्जनों सच में रावण की भी जब सिर कटे तो रावण रोता हुआ कहता है, मेरे इशारे से ब्रह्मा नाचता था, मेरे इशारे से इंद्र पानी भरता था, मेरे इशारे से पवन देव झाड़ू लगाता था, मेरे इशारे से अग्नि देव भोजन बनाता था। लेकिन आज देखो, जब मेरे हाथ कट रहे हैं, 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वर बंडा। आज बंडा बना रह गया, अंत समय कोई काम नहीं आया। बंडा जानो किसे बोले? 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर वर बंडा। ये रावण की चौपाई है। अकेला पड़ा पड़ा रोता है। सजनों, उसके पास कोई नहीं है, पड़ा पड़ा रोता है। इस कथा से सीखना चाहिए, जिसकी सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख बेटा थे, 1.25 लाख नाती थे, सोने की लंका में रहता था। रावण कहता था, सूर्य सूर्य गर्मी ज्यादा लग रही है, कम तपो। तो सूर्य भयभीत हो जाते और पावर कम कर देते। जिसके इशारे से सूर्य चंद्रमा चलते थे, आज वो रावण अकेला पड़ा पड़ा रो रहा है। इससे हमारा आप लोगों को सीखना चाहिए कि मेरे सज्जनों, समय जब बदलता है, समय का पहिया चलता है, समय का पहिया घूमता है? तो जब समय का पहिया चलेगा, घूमेगा, आहा, सब पहिया में पिसेगा, कोई पहिया से नहीं बचेगा। इसलिए अभी से कहना शुरू कर दो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुकान बंद कर देने हैं, कि धंधो बंद कर देने हैं, कि खेती किसानी बंद करने देने। दुकान तो पहले से भी और बढ़ाओ, और खेती धंधा भी बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, वो कम नहीं करना। लेकिन दुकान में बैठे बैठे यदि ग्राहक नहीं आए तो हमें यही कहना है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। लेकिन ध्यान देइयो, जितनी तुम मेहनत कर रहे हो उतने ही लेइयो, ग्राहक काटियो सोई मत। कहीं ज्यादा ग्राहक काट दिया। हाँ सजना, यही तो धर्म है। ये प्रभु की मेरे ऊपर कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। मैंने कभी जजमान से नहीं कहा कि तू मुझे ये दे। ये 650 कथाएं। हमारे सोनू महाराज पिपरोल वाले बहुत विद्वान हैं, आज हमारे साथ 16 वर्ष से रह रहे हैं, पाठक जी भी जानते हैं। तो सजना 650 कथा हो गई। मेरे जीवन काल में 26 वर्ष से कथाएं कर रहा हूं, 26 वर्ष हो गए। और कभी मैंने किसी यजमान को दबाव दे के कि मुझे ये दे, मुझे ये खाने को ला, मुझे यहाँ सुला, डीमाओं में सुला दे, खेतों में सुला दे, हैं जो भी दे दे, अभी नहीं है तो बाद में दे दे। क्योंकि मेरा संकल्प है कि यजमान को मैं सताऊंगा नहीं, यजमान को मैं धमकाऊंगा नहीं। अब वो तो हमने ऊपर से कह देते कि तुम हल्ला मत करो, अंदर से तो तुम हमारे हृदय में बसे हो। भैया तुम हमारी खेती हो, तुम हमारी खेती हो, तुम हमारी बगीचा हो, तो हम ऊपर से थोड़ी नाराज होते हैं, अंदर से थोड़ी ना नाराज होते हैं। थोड़ा ऊपर से कह देते हैं कि भैया हल्ला मत करो, शांति बनाओ। अंदर से तो प्यार है, अंदर से तो आशीर्वाद है। इसलिए मेरे सज्जनों,
भगवान से कहो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। समय हो चुका है। आज भगवान ने पुत्रा के गर्भ में जाके उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करके भगवान बाहर आए और वही उत्तरा का बालक कालांतर में परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। और परीक्षित जी ने जन्म लेते ही भगवान का दर्शन किया। तो आप कल सुखदेव और परीक्षित का चरित्र सुनोगे। आप तो इसी इंतजार में बैठे हो कि कब पंडित जी कहें कि हो गई पूरी, कब पंडित जी कहें कि हो गई पूरी। तुम तो इसी इंतजार में हो, इसलिए जबरदस्ती बैठाना भी ठीक नहीं है। और आज हमारे पाठक जी महाराज थोड़े से बस से आए थे, इसलिए लेट भी थोड़ा सा हो गए थे। अब देखो दूसरे की मजबूरी भी तो समझना चाहिए। ठंडी का समय, अब वो यहीं रहेंगे और यहीं विश्राम करेंगे। उन्होंने कह दिया कि अब हम सेठ जी का घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, सेठ जी का घर छोड़ के नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं भजन करेंगे और जब चाहोगे जब संगीत करेंगे, भजन सुनाएंगे। तो ठीक है, कल हम 12 बजे, 12:30 बजे से संगीत का आनंद लेंगे। बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भजन और बढ़िया बढ़िया कीर्तन। देखो अच्छी बात है सुंदरकांड कराना, बहुत भाग्य की और श्रद्धा की बात है। सुंदरकांड बहुत पवित्र और पावन करने वाला पाठ है। तो आप जैसा भी अभी कथा के बाद आप जैसा भी है बात कर लेना, आपकी बात को रखा जाएगा, ऐसा नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, नारायण भगवान की। आइए अब हमारे पाठक जी बहुत सुंदर भजन और एक भजन सोनू महाराज का। तो हमने 20 मिनट पहले छोड़ दिया आपको, तो 20 मिनट में 2 भजन हो जाए और थोड़े से ऐसे भजन बोलना कि हमारे सभी श्रोता बड़े आनंद में डूब जाएं, जो आज के माहौल के भजन चल रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पहले सोनू महाराज और फिर पाठक जी का एक भजन होगा। जय हो, तालियों की सेवा करना। जय वृंदावन बिहारी लाल की। आपने सभी ने कथा सुनी। ये दुनिया की एक झूठी नाटक है, यहाँ कोई किसी का नहीं होता। सच्चा प्रेम तो बाकी बिहारी जी से करना चाहिए। जय हो, है ना। तो मेरे साथ झूमते हुए कहेंगे क्या? अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले। अच्छा, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान बाबा की तू चरणों में लगा ले। फिर क्या होगा? हमारा ध्यान कन्हैया से जुड़ गया तो क्या होगा? देखिए आप लोग तालियों का सेवा करो, महाराजे भी थोड़ा ने कैसा उत्साह वर्धन करो कि श्रोता ने आनंद आ रहा। अभी तो 2 दिन से तो आप ऐसे लग रहे हो कि ठंडी ज्यादा है, ठंडी दूर नहीं हो रही। जय हो। तो ठीक है, ठंडी का मौसम है, लेकिन ताली बजाएंगे, भाव से उत्साह से गाएंगे तो भगवान की कृपा होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान बाबा की तू चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, और नसीबा तेरा जाग जाएगा। हमारे यजमान आजाद जी यहाँ आएंगे सामने। जय हो। और हमारी यजमानी तो बहुत भोली भाली है। तो जय हो, प्रेम के साथ झूमते हुए कहने। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान बाबा के तू चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
ताली की सेवा तो करते रहो जिससे कलाकार को जय सहायता जय मिले। हरिवाल। झूठी दुनिया का चलने अनोखा है, कभी कभी मिले आंखों का ही धोखा है, कभी कभी मिले आंखों का ही धोखा है। झूठे संसार में तो चलने अनोखा है, कभी कभी मिले आंखों का ही धोखा है, कभी कभी मिले आंखों का ही धोखा है। ओ मान जाएगा तू बाबा को मना ले, मान जाएगा तू बाबा को मना ले, फूल लेके तू चरणों में चढ़ा दे, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हरि बोल। आपके लिए कहना है, जिनके हाथों में लग जाए ताला, जिनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला तबाह मन वाला, जो बाबा की न ताली न बजाए। हाथों में लग जाए ताला, तबाह मन वाला, जो बाबा की न ताली न बजाए। गरीबों को प्यार देता बड़ा ही महान, गरीबों को प्यार देता बड़ा ही महान है। मेरा बिहारी को ममता सिखाने है, गरीबों को देता बड़ा ही प्यार है, गरीबों को प्यार बड़ा ही महान है। हाथ देने का तू सर पे धरा ले, काम फिर चाहे जो भी करा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। एक बार सभी खड़े हो जाएं प्रेम से। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हरि बोल। कहेंगे क्या? मस्ती भरी बात है, मेरा भावा तेरे साथ है, ओ मस्ती भरी बात है, मेरा भावा तेरे साथ है। अरे भजनों का ले लो मजा, अरे भजन की बात है, होंगे मेरे नारे नारे नारे। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, बरसाने वाली। पर बजाओ ना, संकट कैसे दूर होंगे? संकट दूर करना है तो ताली की सेवा करती और झूमती हुए कहेंगे क्या? बजाओ 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 बजाओ
बजाओ राधा राम की लाल, 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 बजाओ राधा राम की लाल। एक छोटा सा भजन 2 मिनट का हमारे पाठक जी महाराज सुना रहे हैं, आप प्रेम से सुनिए। जय हो। श्री राधा राधा नाम को जो नर सपने हुए, ताको मोहन सावरो बस अपनों कर ले। आइए उस आराध्य शक्ति के चरणों में श्री राधा बरसाने वाली हो तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा श्री राधा 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 जय राधा 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 जय राधा 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 श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। श्री राधा बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो ही है आज्ञाकारी, पुजारी है राजा मेरा राजा मेरा राधा जन्म मनावे नाम मनावे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग आरती का दर्शन करें, भगवान की पावन आरती करें। ओम ज्वाला मालिनी नमः हरधरे नमः गंधादि अक्षत संपूजित। ओम चंद्रमा सोजाति चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादयश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट
प्यारी बनसी मुनि बन मोहे प्यारी बनसी मुनि बन मोहे देख छवि बलिहारी जाओ बाजे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती चरणों में निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मोरे चरणों में प्रभु चरणों में शीश झुकाओ तेरी आरती तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोह जीवन धन हो मेरे मोह जीवन हो प्यारी छवि में बलि बन जाऊं बाबे बिहारी तेरी आरती बिहारी तेरी आरती ललिता सतिया प्यारी ललिता के साथ सतिया प्यारी ओ पास सदाए वृंदावन पाओ तेरी आरती बाकी बिहारी तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम सर्वं मम देव देवा।
शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे जलेनासीत्लेन गर्भंगे पुष्पे देवा देवनम आरोग्यार्थया समाधिं मंत्र पुष्पांजलि। सभी लोग हाथ में चावल